हेलो बच्चों, तो एक और हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करने वाले हैं हम लोग। पहले हम कुछ मेडिकल कॉलेजेस की बात कर चुके हैं। बच्चों, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा मेडिकल कॉलेज है कमेंट करके बता दें। कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं कमेंट करके बता दें, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज पे भी एक अच्छी सी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। आज हम बच्चों एक और हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करने वाले हैं। कौन सा कॉलेज है बच्चों? केसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल, है ना। ये बच्चों 2017 में बना हुआ है। बिल्डिंग बहुत लाजवाब है, डिपार्टमेंट अलग अलग फैले हुए हैं, क्योंकि 50 एकड़ से ज्यादा एरिया में है भाई। बड़ा कॉलेज है, फैसिलिटीज तो सारी मिलने वाली है ही है। बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है। तो बच्चों, जो भी करनाल के आसपास के लोग हैं वो बिलोंग करते हो और 2026 नीट के स्टूडेंट हो, तो बच्चों एक बार विजिट आपका जरूर बनता है बच्चों, केसी गवर्नमेंट कॉलेज करनाल के अंदर। ध्यान रखिए बच्चों, ये तो हमने इसकी बात कर ली। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब तरीके से बिल्डिंग बनी हुई है। एरिया बहुत कुछ है और बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज है। क्या क्या फैसिलिटीज है हम एक एक करके बच्चों बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए भाई, 31 दिसंबर 2026 तक, है ना। अपर एज लिमिट कुछ होती नहीं है नीट के अंदर, मतलब ड्रॉपर बच्चे भी होते हैं काफी सारे नीट के अंदर, तो अपर एज लिमिट की कोई कंडीशन नहीं है। आप ड्रॉपर भी हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें आपको इतनी बेसिक क्राइटेरिया चाहिए बस। चलो, दूसरी बेसिक क्राइटेरिया क्या बच्चों? आप 12वीं पास होने चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए पीसीबी के अंदर आपको? तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के अंदर 50%, ओबीसी एससी एसटी के अंदर 40%, पीडब्ल्यूडी के अंदर 45% और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी ओबीसी के अंदर 40%। ये मस्ट है बच्चों, है ना। इससे ज्यादा ही नंबर आते हैं, वैसे इससे कम नंबर किसी के आते नहीं है। आज तक देखा गया, जो भी नीट स्टूडेंट रहा है, नीट एस्पिरेंट रहा है, उसके ये बेसिक क्राइटेरिया तो कम से कम फुलफिल कर ही लेता है बच्चों। अच्छा, नीट की जनरल कैटेगरी, मतलब जनरल के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं? 50%, 40%, 45%। इससे हमें मतलब नहीं है बच्चों, है ना। ये बस मैंने लिख दिया है। आपको क्या करना है? आपको भैया रैंक लानी है। क्या लाना है बच्चों? रैंक लेके आनी है, तब आपका यहां पर एडमिशन होगा। अदरवाइज अब बेसिक मार्क्स की तरफ मत जाना कि यार मैं तो नीट क्वालिफाई था। अरे भैया, भारत में नीट क्वालिफाई से रैंक वो कॉलेज नहीं मिलता है, यहाँ रैंक से कॉलेज मिलता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा है। और जिस कंट्री के अंदर, जिस देश के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा होंगे, तो वहां पर बच्चों कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर भारत में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ये आपको बच्चों दिमाग में सेट करके रखना है। आगे बात करते हैं। आगे क्या बच्चों? फीस स्ट्रक्चर। केसीजीएमसी मतलब केसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल के अंदर ऑल इंडिया कोटा हो चाहे स्टेट कोटा हो, 75,220 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे एक साल के, है ना। 75,220 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत और मिला लो, रहना खाना हॉस्टल वॉस्टल थोड़ा सा एक्स्ट्रा मान लो यार, 1 लाख मान लो भाई, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख। 1 लाख से ज्यादा तो खर्च नहीं करोगे ना। अच्छा, 5 साल में कितने हो गए? 5 लाख के आसपास। तो भैया 4 से 5 लाख रुपए में आपको सरकार कितने की डिग्री प्रोवाइड कर रही है? 1 CR प्लस की। तो भाई फीस तो कम ही है, इसका मतलब बहुत कम है। डिग्री आपको बहुत बड़ी मिल रही है, फीस तो बहुत कम है उसके कंपैरिजन में। तो भैया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का यही एक स्वैग है। क्या स्वैग है? कम फीस दो, बढ़िया डिग्री ले जाओ। ये इसलिए कर रही है सरकार, ताकि एक आप अच्छे डॉक्टर बने, बेहतरीन डॉक्टर बने, शानदार डॉक्टर बने, देश का नाम रोशन करे, हमारा नाम रोशन करे, अपनी फैमिली का नाम रोशन करे और लोगों का इलाज करें। इस देश के अंदर मरीज बहुत ज्यादा है, डॉक्टर बहुत कम है। अब हम बात करते हैं बच्चों सीट्स के बारे में। जनरल कैटेगरी के अंदर ऑल इंडिया कोटा के अंदर 7 सीट्स हैं। स्टेट कैटेगरी के अंदर, स्टेट कोटा के अंदर 43 है। जनरल की बात कर रहे हैं। ओबीसी के अंदर ऑल इंडिया कोटा से 5 है, स्टेट के अंदर 24 है। ऑल इंडिया कोटा से बच्चों 2 है और स्टेट के अंदर 10 है। ईडब्ल्यूएस के अंदर टोटल सीट्स 12 हो गई और ऑल इंडिया कोटा में 3 सीट्स हैं, स्टेट कोटा में 18 सीट्स हैं बच्चों। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, आपको ये लिखनी पड़ेंगी, कहीं पर सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी और लिखनी पड़ेंगी बच्चों, है ना। अच्छा, एसटी कैटेगरी के अंदर ऑल इंडिया में 1 सीट है, स्टेट में अभी डिफाइन नहीं होती है, 1 से 2 नहीं, 6 से 7 या 3 से 4 के आसपास यहाँ पर भी फ्लैक्चुएट करती रहती है। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा। स्टेट कोटा में मजे वाली बात पता है क्या है? एनआरआई की भी 5 सीट्स है, मतलब एनआरआई स्टूडेंट जो भारत के आसपास के देश है वहां के लोग भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
ऐसे ही दिल्ली एम्स में भी सीट्स थी, 7 सीट्स थी। तो अगर तक आपने एम्स की वीडियोस नहीं देखी तो एम्स की वीडियो जाके देखो, समझो, सीखो, एनालाइज करो, फिर यहाँ पर मूव करना इन वीडियो के ऊपर। और हाँ, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है ये कमेंट करके भी फटाफट बताओ, ताकि हम उस कॉलेज के ऊपर भी आपको सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके बच्चों। अब फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज हैं भाई। क्या क्या है? क्रिकेट ग्राउंड है, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा भाई। फुटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएगा भैया, रनिंग ट्रैक मिलेगा। रनिंग ट्रैक कहाँ मिलेगा? कैंपस के जो बाहर का एरिया वहां पे बना दिया भैया, दौड़ते रहो, खेलते रहो और पढ़ते रहो। और जो थ्रो बॉल, ये भी कभी कभी अरेंज किया जाता है भैया, आप भाला फेंक टाइप का होता है ना, उसको भी आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। ये फैसिलिटीज है, इनको भी याद रखना है, मस्ट है बच्चों। अच्छा, इंडोर में टेबल टेनिस मिल जाएगा, चेस मिल जाएगा, कैरम मिल जाएगा, बैडमिंटन मिल जाएगा, योगा रूम मिल जाएगा भैया, मेडिटेशन करो, फिटनेस पे पूरा ध्यान दो। हम चाहते हैं जो डॉक्टर बने, ऐसा नहीं कि पेट निकलेगा डॉक्टर का इतना बड़ा भैया, खा खा के मोटे हो गए, ऐसा नहीं, फिटनेस पे ध्यान दो, योगा करो, जिम करो और मेडिटेशन करो। ये सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है। इसके अलावा क्या क्या मिलने वाला है भाई? वाईफाई मिलने वाला है, कैंपस के अंदर ही एटीएम मिल जाएगा आपको, कैंपस के अंदर ही बच्चों आपको हॉस्टल लाइफ बहुत बेहतरीन मिलने वाली है, मेस मिलने वाला है, खाना पीना बहुत शानदार है, सब कुछ आपको 1 लाख रुपए में ही काम बन जाएगा आपका। वैसे तो 75,000 है, मैं ज्यादा से ज्यादा बोल दिया कि 1 लाख रुपए में आपका काम बन जाएगा। तो इस कॉलेज के अंदर बच्चों आपका जाना, एक हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपका मस्ट है इस कॉलेज के बारे में जानना। अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें मिल जाए आपका एडमिशन, तो बच्चों इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये सभी मेडिकल कॉलेज का सबसे मेन पार्ट होता है। ऑल इंडिया कोटा रैंक वर्सेस मार्क्स और स्टेट कोटा रैंक वर्सेस मार्क्स। ऑल इंडिया में बच्चों जनरल के लिए 9,000 से लेके 11,000 रैंक आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग रहने वाली है 2026 की। कब की? 2026 की। इसके लिए मार्क्स लाने कितने पड़ेंगे आपको? 665 से 675 के आसपास, 675। ये आपका स्टैंडर्ड मार्क्स होने वाला बच्चों है ना। ओबीसी के अंदर 10 से 12,000 कितने चाहिए? 660 से लेके 670 मार्क्स चाहिए आपको। ये मैं कंफर्ट जोन बता रहा हूं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये आपका सेफ स्कोर है बच्चों। ईडब्ल्यूएस के अंदर 9 से 12,000 रैंक पर भी आपका काम चल जाएगा बच्चों। और 660 से 670, 670 प्लस। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर अब डिफरेंस नहीं रह गया है, सेम मार्क्स पर आपको मिलने वाला है। एससी के अंदर 70 से 80,000 रैंक पर भी आपका काम बन जाएगा, 590 से लेके 610। और एसटी कैटेगरी के अंदर बच्चों 1 लाख पर भी काम चल जाएगा, 1 लाख से 1.2 लाख तक भी काम चल जाएगा। और यहाँ पर आपको 540 से लेके 560 नंबर लाने होंगे। ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। ऑल इंडिया कोटा में भी मिल जाएगा यहाँ पर। आगे बात करते हैं बच्चों, स्टेट कोटा की बात कर लेते हैं। जनरल के अंदर बच्चों 10 से 12,500 रैंक पर आपको मिल जाएगा एडमिशन। और 660 से 670 ये आपका सेफ स्कोर होने वाला है। समझ में आ गया होगा। ओबीसी के लिए बच्चों है ना। अच्छा, 12 से 20,000 रैंक, यहां देख रहे हो बड़ा फ्लक्चुएट है, 12 से 20,000 रैंक तक आपका काम बन जाएगा। नंबर कितने चाहिए? 650 से 660, 665। यहाँ पे 12 से 15,000 रैंक पर, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में बच्चे कम होते हैं तो रैंक, क्लोजिंग रैंक कम हो जाती है, नंबर उतने ही चाहिए भाई। बल्कि देखो ओबीसी से ज्यादा आ रहा है, 655 से लेके 665 जा रहा बच्चों। एससी कैटेगरी के अंदर 80 से 95,000, 580 से 600 टच कर जाएगा बच्चों। एसटी कैटेगरी के अंदर 1.5 से 2 लाख के बीच तक भी काम चल जाएगा बच्चों। और 540 से लेके 560 आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। अच्छा, ये सारी चीजें आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, फीस इतनी कम ले रही है गवर्नमेंट, क्यों भाई? तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप अच्छे डॉक्टर बने। अच्छे डॉक्टर का मतलब क्या? जो फ्यूचर में बनने वाले आप डॉक्टर हैं वो बहुत शानदार बने। और फ्यूचर डॉक्टर्स जो बने वो अपने देश का नाम, अपना नाम, अपनी फैमिली का नाम रोशन करे। और इस देश में बहुत रिक्वायरमेंट है अच्छे डॉक्टर्स की, तो आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक ही काम है, नीट 2026 को आपको फोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फोड़ना पड़ेगा। और एक सीट लानी पड़ेगी। कितनी सीट्स?
एक सीट को आपको फिक्स्ड करना पड़ेगा, तभी आपको मिलने वाला है कॉलेज, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में बना दिए वीडियोस, आप जाके समझो यार, हर एक कॉलेज को समझो, सीखो, एनालाइज करो, फिर अपना ड्रीम कॉलेज सेट करो। उसके बाद डिसाइड होगा कि आप किस कॉलेज में जाएंगे और किस कॉलेज में आपको कितनी फीस, कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलने वाली हैं बच्चों। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉलेज के साथ। आप अपने ड्रीम कॉलेज को जरूर कमेंट कर दें ताकि हम आपके ड्रीम कॉलेज पे फोकस कर सकें बच्चों। थैंक यू बच्चों।